हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये सारे शब्द आप हमेशा रटते हैं दिन भर में कई बार और हमेशा सोचते रहते हैं कि हाँ मैंने बहुत किया, आज मैंने बहुत किया, तो कहीं ना कहीं से फिर वही बात है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़िंदगी आपको वहीं पे रोकेगी और फिर आपको वही महसूस होगा ना कि हम थक गए। ये चीज़ें ना आपको थकान महसूस करवाएंगी। इसीलिए समझदारी क्या है कि आप मेहनत करते जाइए, भूलते जाइए, मेहनत करते जाइए, भूलते जाइए। ये कतई नहीं आपको याद करना है कि मैंने घर का कितना काम किया, बाहर में जॉब कर रहा हूँ वो किया, इसके साथ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने काम पर फोकस करिए, आप करते जाइए, भूलते जाइए कि आपने क्या क्या किया। फिलहाल के लिए मतलब ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत ज्यादा काम करके थक रहा हूँ। आप आगे का टारगेट देखिए, कभी क्या क्या बचा हुआ है करने के लिए। आपने आज का जो टाइम टेबल बनाया था उसमें क्या क्या बचा हुआ है। हमेशा फोकस आगे की तरफ, आगे को देखिए। आप खुद सोचिए, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है। आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी नजर कहाँ होती है, आगे रहती है। तो पीछे अगर मुड़ के देखेंगे तो जाहिर सी बात आप गिरेंगे। तो इसीलिए ये सारे चीज आपको फील करने की जरूरत नहीं है, अगर फिलहाल आप चाहते हैं कि मेहनत से पढ़ाई करें तो। क्योंकि देखिए, कठिन तो है ये चीज, पढ़ाई करना, तैयारी करना कठिन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम आसान है कि कोई भी कर लेगा। ऐसे रहता तो कोई भी सफल हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सफल हो पाते हैं। तो फिर आपको भी कुछ अलग करना पड़ेगा। और सफल होने के लिए, जैसे मैंने बताया कि मैं भी ऐसा ही करती थी, क्योंकि मेरे तो कहते हैं ना कि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी मेरी जिम्मेदारी। और एक के बाद एक के बाद काम लगे हुए रहते थे। आज के डेट में भी है कि एक के बाद एक के बाद काम लगे रहते हैं। ये काम करना है तो फिर ये करना है, फिर ये करना है। अब मैं इतना स्पेस ही नहीं देती हूँ कि मैं ये गिना पाऊँ कि सुबह से मैंने कितने काम किए। गिनाने की जरूरत नहीं है। जितना ही गिनाएंगे उतने अपने आपको लगता है ना कि बहुत ज्यादा किया, थकान महसूस हो रही है। कुछ नहीं, आप काम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। रात में सोने का टाइम आया तो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ये जरूर सोचिए कि आज आपने कितना किया, कितना आपको फायदा हुआ। आप एक बार उसको रिकॉल करिए, सारी चीजों को रिवीजन एक तरह से का आंख बंद करके। फिर अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो जरूर एक बार किताब कॉपी खोल के तुरंत, कहने का मतलब ना कि उलझे रहना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं सोचना है कि मैंने बहुत किया। क्योंकि भाई सब कुछ हमारे सोच पे डिपेंड करती है। जैसा सोचेंगे वैसा होगा। लाइफ में आगे बढ़ना है तो करते जाइए। जाहिर सी बात है कि जब ये आप काम करेंगे ना तो बहुत सारे लोग आपको कहने तो आएंगे, क्योंकि उनके मन की मंशा पूरी नहीं होगी। बहुत सारे लोग आपको फोन पे बात करने के लिए कहेंगे, बहुत सारे लोग अपना पर्सनल काम कुछ कहेंगे, वो कहीं जाने के लिए कहेंगे, आपका साथ खोजेंगे। जैसे पहले आप हो सकता है कि घूमते फिरते रहे हो, बात करते रहे हो, तो लोग अब भी आपसे वही उम्मीद करेंगे। लेकिन अब आप अपने अपने को पूरी तरह से चेंज कर चुके हैं, अपने पे फोकस कर रहे हैं। लोग कहेंगे तो बस, हो सकता है भला बुरा भी कहें, बहुत कड़वा भी बोले, तो भाई उस समय कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अपमान का घूंट है, पी लीजिए और बस यही बोलिएगा कि जवाब दिया जाएगा। कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, सफाई देने की जरूरत नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ नहीं। बस इतना कहिए कि अभी समय नहीं है, अभी जो भी है अपने तरीके से हैंडल करिए। अपनी सीक्रेट चीज़ों को, अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है कि मैं आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि बताते तो बहुत जाते हैं लेकिन कभी रिजल्ट नहीं निकला हुआ। तो और निकला किसका, जो बहुत शांत रहा, जिसने किसी से नहीं कहा, तो उसका रिजल्ट, कहते ना कि आपकी कामयाबी शोर मचाती है। तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा खुद ही सब लोग जान जाएंगे। और ये जो समय आप दे रहे हैं ना, ये जो आपने डिसाइड किया कि इतने दिन तैयारी करनी है। बहुत सारे लोगों के तो एग्जाम लगे हुए हैं। मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि 1 महीने में है, 15 दिन में है, आगे है। बहुत सारे लोगों ने कई तरह के फॉर्म भरे हैं। अगर आपका डेट नहीं आया है तो भी आएगा ही। आप बिल्कुल भी होपलेस ना हो, जिसका आया है और मेहनत करे। तो ये जो समय है, आपने जो डिसाइड किया कि ये समय मैं तैयारी के लिए दे रहा हूँ, दे रही हूँ, तो ये समय आपका है ही नहीं। पर्सनल वर्क के लिए मैं कह रही हूँ, आपका नहीं है ये आपने दे दिया, दान कर दिया। किसको दान कर दिया? जो आपका टारगेट है उसको आपने दे दिया, दान कर दिया। ऐसे अपने आप को समझाइए कि ये आपका है ही नहीं कि आप इसमें कुछ और सोच पाए। आपको बस इतने में आपने अगर किसी को दे दिया है ये इतना समय, तो आपको आपको उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जरूरत पूरी करने के लिए भाई जिंदा रहना है, खाना खाना है, घर के कुछ काम करने हैं, उतना ही करेंगे। कहीं से भी हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरा 1 मिनट का समय बर्बाद होगा। तो भाई यही है कि आप, इसीलिए जो इस चीज को समझता है, जो वक्त की कीमत समझता है, इम्पोर्टेंस समझता है कि कैसे करें, क्या करें, तो वो निकल लेता है, आगे निकल जाता है। जैसे ये भी हुआ ना कि मैंने अभी कमेंट में भी जवाब दिया था। अभी एक कमेंट आया था तो कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग पढ़ाई को बाकी काम को ज्यादा फोकस करते हैं, पढ़ाई को उतना फोकस नहीं कर पाते। ये तो इसीलिए होता है ना कि हम किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हो सकता है कि हम ज्यादा दूसरे काम को महत्व दे रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तभी तो हम पढ़ाई को, कुछ कुछ भी होगा, अगर हम थक जाते हैं
तो हम, या कोई टेंशन होती है, यही कमेंट था साथ, कि कोई टेंशन होती है तो पढ़ाई सबसे पहले इफेक्ट होती है। क्यों पढ़ाई ही इफेक्ट होती है? क्यों? क्योंकि आसान है ना, ये हमारी चीज़ है, पर्सनल चीज़ है, और हमेशा हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। दूसरों के साथ करने की हिम्मत नहीं होती है हमें, है ना, कि दूसरों को मना कर दें, लेकिन अपने साथ तो भाई कुछ भी अन्याय कह लीजिए, कंप्रोमाइज़ कह लीजिए, सब कुछ कर लेते हैं। तो पढ़ाई अपनी चीज़ है, तो इसीलिए हम नहीं कर पाते हैं कि अपने तो कोई बोलने आएगा नहीं, अपनी चीज़ है, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ऐसा अपने आप को समझा लेते हैं। दूसरे पर आएगा, दूसरा चढ़ जाएगा आपके ऊपर, आपको 4 बात सुना देगा। तो इसलिए अगले का काम टाइम से करते हैं, लेकिन ये जो आपका पर्सनल है, कोई भी टेंशन है तो पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई भी टेंशन है पढ़ाई नहीं। अरे भाई, मैं बार-बार कहती हूँ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बाउंड्री खींचिए। आपकी पर्सनल लाइफ जो भी चल रही है, उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आनी चाहिए, तब आप सफल होंगे। अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। छोटी-छोटी बातों पे पिघल जाना, एक तरह से रोने लगना, बिलखने लगना, ये बचकानी हरकतें हैं। मैं मानती हूँ कि बड़े इमोशनल हैं। एक टाइम था मैं भी बड़ी इमोशनल, हर छोटी-छोटी बातों पे रोने लगती थी, छोटी बातों पे इमोशनल हो जाना, सोचने लगना, लेकिन मैंने देखा उसका कोई फ़ायदा है नहीं। लोग ऐसा थोड़ी ना कि आपको बहुत ज़्यादा कोई पैम्पर करने लगेगा या कोई समझेगा आपकी फीलिंग्स को। इससे क्या होगा, हमारा समय बर्बाद होता है, हम टेंशन लेते हैं, हम रोते-गाते हैं और हमारा दिमाग खराब होता है। और वही बात है जो आपने कहा कि हम पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाकी खाना बना के चले आएँगे, घर का काम कर देंगे, जो जेंट्स हैं वो भी बाहर का सब काम कर देंगे, हाँ बस पढ़ाई करना नहीं। अब हम चादर तान के टेंशन वाली बात सोचेंगे, रोएँगे, सोचेंगे क्यों हुआ, सो जाएँगे, या जो भी है, अपन जो हमारा टाइम था उसको हमने इस तरह से निकाल दिया। तो ये तो आप खुद सोचिए कितनी समझदारी वाली बात है। समझदार हैं आप, बस आप इतना सोचिए कि आपकी सिचुएशन क्या है, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, त्याग करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आप पीछे हो जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है उसका सारा इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? कोई आपसे कहने नहीं आएगा कि करो, ना कोई ज़बरदस्ती करेगा, आपकी ज़िंदगी है, बनाना है तो बनाइए, बिगाड़ना है तो बिगाड़िए, जो भी होगा उसका खामियाज़ा आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।